खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत न होने के कारण वह अपने सहयोगी दल पर निर्भर है। वहीं बात की जाए तो एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सीएम एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, कुमार स्वामी और जयंत चौधरी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। यह बहुमत के आंकड़े से 272 के लिए 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार जरूर कर लिया है। चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद सभी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति ने एनडीए सांसदों को मिलने का समय दे दिया है। इसके लिए शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक का समय दिया गया है। नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करना और इन नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुलवा लिया है। राष्ट्र की राजधानी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक हुई। इस बैठक के साथ ही गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल सरकार बनाने की रेस में नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन सही वक्त का इंतजार करेगा। राहुल का कहना था कि भाजपा के पास बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में वह मनमाने फैसले नहीं ले पाएंगे। राहुल ने इसको लेकर सायंश जारी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव को देखते हुए राजग गठबंधन की सरकार अपना सफर पूरा कर पाएगी। सूत्रों ने बताया कि बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी का संदेश देते हुए उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की कवायद करता है, ऐसी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस बाहर से अपना समर्थन देगी, वह सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। बैठक में ज्यादातर दलों के नेता राहुल गांधी की बात के समर्थन में थे। उन्होंने भी सरकार बनाने के बजाय मजबूत विपक्ष की भूमिका पर जोर दिया है। नाजरीन, ये राजनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बड़े बड़े फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं, विश्लेषण किया जा रहा है। राजनीति के गद्दावरों के बीच मंथन चल रहा है। एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद सभी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास भी जाने वाले हैं, जहां उन्हें समय मिल चुका है। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी शपथ भी ले सकते हैं। बहुत कुछ नाजरीन इस वक्त भारत की राजनीति में और बहुत उथल पुथल देखने को हमें मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि पूरे राष्ट्र में 27 मुस्लिम ऐसे उम्मीदवार हैं जो सांसद जाएंगे, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। जहां महाराष्ट्र के अंदर यह चर्चा बड़े जोरों में की जा रही थी कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, और इसी कश्मकश के बीच चलते हुए भारत में से, इस राष्ट्र में से 27 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद की राह पर जा चुके हैं और आने वाले समय में वो हमें सांसद में भी नजर आएंगे और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए भी हमें नजर आएंगे। एक बड़ा फेरबदल भले ही हमें दिल्ली की राजनीति में देखने को जरूर मिला, जहां पर इंडिया अलायंस ने खाता नहीं खोला, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खोला, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की कारगिर्दगी, इनकी भूमिका और इनका जो कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। बड़ी पार्टी भरकर उभरी है महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी। इंडियन अलायंस की ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर। अब समय यह है कि 8 जून को देखना है किसकी सरकार बनती है। क्या एनडीए अपने दलों के साथ अपनी बहुमत सिद्ध करते हुए शपथ लेते हैं मोदी जी, या इंडिया अलायंस कुछ नया फेरबदल करती है, या विपक्ष में मजबूती के साथ बैठने का इरादा करती है। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।